हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का 12 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन है के किस मान के लिए x इक्वल टू 0 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का एक हल है। तो पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि x इक्वल टू ए जो है x इक्वल टू ए, यानी इसका जो इस समीकरण का जो ये x इक्वल टू ए इस समीकरण का क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए, मूल होना चाहिए। तो k का कौन सा वो वैल्यू हो ताकि a जो है इस समीकरण का क्या हो, हल हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही x के जगह क्या कर देंगे, a पुट कर देंगे इस समीकरण में। तो k का जो भी वैल्यू आएगा बच्चों वो हो जाएगा उसका मान। ठीक है, तो बोल दे क्या ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस x का जो मान है इस समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो दिया क्या है, x इक्वल टू दिया है a, और समीकरण क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब इसी समीकरण में इस x का जो वैल्यू है a इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो x के जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो x के जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या ए स्क्वायर माइनस इस a से ये दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी, तो प्लस ए बी प्लस के इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर, ये माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है, ये ए स्क्वायर माइनस में है, दोनों कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो क्या बचा इधर, माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0, या के इक्वल टू ये ए बी इधर कौन सी में है, माइनस में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। तो के जगह क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। जब यहाँ के जगह बच्चों ए बी रहता तब इस समीकरण का ये मूल होता, यानी एक्स इक्वल टू ये ए जो है ना इस समीकरण का क्या होता, मूल होता। ठीक है, के जगह क्या आया, के इक्वल टू क्या आया, ए बी आया बच्चों। तो यही के का मान ए बी होना चाहिए, यहाँ के की जगह क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तब जाकर के इस समीकरण का हल हो जाएगा, ये ए होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, तो बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है के ए तथा बी के मान निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें ताकि x के दिए गए मान दत्त समीकरण का क्या हो, मूल हो। तो ये समीकरण दिया हुआ है और x का मान दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो x का जो वैल्यू है ना इस समीकरण का मूल होना चाहिए। उसके लिए ये k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो x का जो भी वैल्यू होगा इस समीकरण में पुट कर देना है, और उसमें जो k का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें दिया है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और समीकरण दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी समीकरण में क्या कर देंगे, इस x का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो k इंटू एक्स के जगह क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह 2 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, या k इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, या k इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 4k माइनस 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, या 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल की साइड माइनस में तो उठा के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 और 4 1 बार में कट जाएगा, या k इक्वल टू क्या निकला बच्चों, 1 निकला। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये k के जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जो होगा ये x का वैल्यू जो 2 है इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इसमें भी वही कह रहा है कि ये k के जगह क्या होना चाहिए कि ये -√3/2 जो है इस समीकरण का क्या हो, हल हो। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ -√3/2 दिया हुआ है, और समीकरण क्या है 6x² प्लस
के एक्स माइनस रूट अंडर 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे समीकरण में, ये एक्स का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 6 इंटू रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस रूट 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस के इंटू एक्स की जगह हो जाएगा माइनस रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। ठीक है, या 6 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बाय 2 का स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और रूट 3 इंटू के तो क्या हो जाएगा रूट 3 के बाय 2 माइनस रूट अंडर 6 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 बाय 2 माइनस रूट 3 के बाय 2 माइनस रूट अंडर 6 इक्वल टू 0। ये के वाला को इसी पट्टी रख लेंगे, अब बाकी सबको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा माइनस रूट अंडर 3 के बाय 2 इक्वल टू ये 6 रूट अंडर 6 जो है इधर कौन सी में है माइनस में है, तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा रूट अंडर 6, ये 9/2 इधर कौन सी में है प्लस में, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस में 9/2 हो जाएगा, या माइनस रूट 3 इंटू के। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 इंटू के बाय 2, ये 6 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में कटेगा, अब 1 से ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर क्या है के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 9/2, ये जो क्या कहते हैं माइनस रूट 3/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या कौन से में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कितना माइनस रूट 3/2, तो के की जगह क्या हो जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब बटे के नीचे बटे रहता है तो नीचे वाला क्या होता है बच्चों ये पलट जाता है, तो ऊपर बचेगा √2 इंटू √6 माइनस 9/2, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी माइनस ये हर जो है अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा के इक्वल टू क्या होगा 2√6 माइनस 9 अब बाय हो जाएगा माइनस √3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ये दोनों को जो है ना इस दोनों के नीचे में कर सकते हैं, तो माइनस 2√6 बाय √3 माइनस 9/√3 माइनस √3। ठीक है, या के इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये √6 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, √6 को अब बाय हो जाएगा √3 और माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो एक 3 लिख देंगे, एक 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, अब बाय हो जाएगा माइनस √3, तो एक √3 कट जाएगा, यहाँ भी √3 कट जाएगा, बचा क्या इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -2√2। ठीक है, इसमें हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 इंटू √3। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो के की जगह कितना होना चाहिए बच्चों -2√2 प्लस 3√3 होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ax² माइनस 13x प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 और दिया हुआ है 2/3। करा ये दोनों इसका मूल होगा, कब होगा a और b का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों इस समीकरण का मूल हो जाएगा। तो सेम ही सवाल है, x का वैल्यू बारी बारी से इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तो मान लेते हैं यदि x इक्वल टू हम लिए 3/2, ठीक है, और समीकरण कितना है ax² माइनस 13x प्लस b इक्वल टू 0, या a इंटू एक्स के जगह क्या हो जाएगा 2/3, तो 3/2 x के जगह क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3/2 प्लस b इक्वल टू 0, या
ए इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये नहीं कटेगा तो 13 3 जा 39 आप बाय हो जाएगा 2 आप प्लस हो जाएगा बी इक्वल टू 0 या यहाँ हो जाएगा ए इंटू 9 तो 9a/4 आप प्लस बी इक्वल टू इसको इधर माइनस में है ना, इसको बराबर के ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 39/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसका और शॉर्ट कर सकते हैं इसको। 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो 9a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ये 4 बार में कटेगा, अब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4b हो जाएगा इक्वल टू 39/2। ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में तो कितना हो जाएगा या 9a प्लस 4b इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड में है उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 39 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 878 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये दूसरा x का जो वैल्यू है ना इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यदि x इक्वल टू 2/3 ले तो समीकरण कितना है ax² माइनस 13x प्लस बी इक्वल टू 0 या a इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2/3 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 0 या a इंटू 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 13 2 जा 26/3 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब a इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 4a/9 प्लस ये b वाला को लिख देते हैं, इसको जो है ना बराबर को पट्टी लेके चल जाते हैं, इधर माइनस में है तो उधर चल जाएगा प्लस में, तो 26/3 हो जाएगा या इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है तो क्या करेंगे ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 होगा तो एक बार में कटेगा, 100 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 9 बार में कटेगा, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 9 इंटू बी क्या हो जाएगा 9b इक्वल टू 26/3 ये 3 और 9 कटेगा 3 बार में। ठीक है, या बचा कितना 4a प्लस 9b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड में है बच्चों उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 26 × 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें a और b का वैल्यू निकालेंगे, जो a और b का वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा ये समीकरण सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी एक पक्ष को इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, या तो a को करेंगे या तो b वाला को, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण मान लेते हैं हम a को ही इक्वल करेंगे, a को इक्वल करेंगे तो कितना होगा, समीकरण 1 में जो है ना 4 से मल्टीप्लाई और समीकरण 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब समीकरण 1 में 9 से 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुना करने पे, अच्छा समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 9 से ही गुना क्यों किए, क्योंकि समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणांक से मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण 2 में समीकरण 1 का जो गुणांक है a का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में कितना से 4 से करेंगे तो समीकरण 1 कितना है 9a प्लस 4b इक्वल टू 78, ये समीकरण 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 4 से करेंगे, और समीकरण 2 क्या है 4a प्लस 9b इक्वल टू 78, ये समीकरण 2 है, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 9 से। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 4 जा 16b, यहाँ 36a होगा प्लस 16b इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 32 2 7 28 3 31 312 हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया 3, और समीकरण 4 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा 9 36a
प्लस 9 गुना 9 81b इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना इतना तो 9 72 का 2 9 63 63 7 70 702 हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को ए वाला पक्ष दोनों बराबर है, इसका साइन भी सेम है, तो क्या कर देंगे समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे समीकरण 3 में 4 में से समीकरण 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अब समीकरण 4 माइनस 3 से इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 4 में से 3 को घटाएं। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 4 कितना है 36a प्लस 81b बराबर 702 और समीकरण 3 कितना है 36a प्लस 16b बराबर 312। अच्छा, समीकरण जब दो भी समीकरण को घटाते हैं तो क्या करते हैं नीचे वाला समीकरण का साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस रहता तो प्लस देते हैं, तो प्लस है तो माइनस दिए, इसमें प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब इसको घटाने पे कितना आएगा 0 और 10 1 9 63 390 81b में से 16b घट जाएगा तो कितना आएगा 6 5 11 7 बचा 1 6 65b हो जाएगा, प्लस 65b होगा, प्लस 81 में से माइनस 16b घट रहा है तो 65b हो जाएगा। अब 36a प्लस में है, ये 36a कौन सी में माइनस में, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना बचा b बराबर कितना हो जाएगा 390 बटा हो जाएगा 65, ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। ठीक है, 6 5 30 36 3 39, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी b का वैल्यू क्या आएगा b बराबर आ गया 6। ठीक है, अब ये b का जो वैल्यू है ना ये समीकरण 3 और 4 दोनों किसी में एक में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो b का मान समीकरण किस में रखें 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है 36a प्लस 16b इक्वल टू 312 या 36a प्लस 16 गुना b का मान कितना आया 6 आया तो 6 रख देंगे, b की जगह क्या हो जाएगा 312 या 36a प्लस 16 गुना 6 कितना होगा 36 6 3 9 96 हो जाएगा बराबर 312 या 36a इक्वल टू क्या हो जाएगा 312, ये 96 इधर कौन सी में है प्लस में है, बराबर को पट्टी जाएगा माइनस में हो जाएगा 96 या 36a बराबर 312 में से 96 घटेगा कितना बचेगा 312 में से 96 घट जाएगा कितना बचेगा 12 से 6 गया 6 यहाँ 0 10 10 में से 9 गया 1 यहाँ बच गया 2 216 बचेगा। ठीक है, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा 216, ये 36 और a के बीच में क्या रिलेशन है गुना का रिलेशन है, इधर ऊपर ले जाएंगे तो कौन सी में होगा बच्चों डिवाइड में होगा तो हो जाएगा 36, ये कटेगा कितना बार में ये 6 3 9 ये 3 से दोनों कटेगा तो 12 बार में ये कटेगा, ये 3 से 7 7 या 21 है 3 से 72 बार में बरछा के 72 6 बार में ये भी कटेगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों a के जगह कितना होना चाहिए 6 और b के जगह भी 6 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये जो समीकरण का वैल्यू दिया हुआ है मान दिया हुआ है इस समीकरण का मूल कहलाएगा। कब कहलाएगा जब a के जगह भी 6 हो और b के जगह भी 6 हो। ठीक है, ये तब ये हम लोगों का क्या हो गया ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन किसका बना 3 4 एक और बना ही देखें।